सो हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो सब। होप सो सभी अच्छे होंगे और सभी अच्छे से अपनी ओलंपियाड की प्रिपरेशन भी कर रहे होंगे। तो ये वो राइट टाइम है कि आप अपनी ओलंपियाड की प्रिपरेशन बड़े अच्छे से कीजिए। तो मैं यहाँ पे एक ऐसे ओलंपियाड के बारे में इंफॉर्मेशन देने जा रही हूँ, क्योंकि कुछ स्कूल्स में क्या होता है, कुछ स्कूल जो है ओलंपियाड को कंडक्ट कराते हैं, कुछ ऐसे स्कूल्स हैं जहाँ पे ओलंपियाड कंडक्ट नहीं होता, तो वो स्टूडेंट्स जो है वो ओलंपियाड नहीं दे पाते। तो यहाँ पे ये जो आपका ओलंपियाड है वो है यूनिफाइड काउंसिल ओलंपियाड। इस ओलंपियाड के थ्रू आप ये इसका बेनिफिट है कि आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में इस ओलंपियाड को अप्लाई कर सकते हो। तो इसकी कुछ इंफॉर्मेशन है वो मैं आपको डिटेल्स में यहाँ सब कुछ बताऊंगी। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये एग्जाम है आपका यूनिफाइड काउंसिल ओलंपियाड। इसकी वेबसाइट भी मैंने यहाँ पे मेंशन कर दी है। सबसे पहले मैं साइंस सब्जेक्ट के बारे में यहाँ डिस्कस करूंगी। साइंस सब्जेक्ट्स का अगर आप ओलंपियाड फिल करते हो तो ये जो यूनिफाइड काउंसिल ओलंपियाड है, तो इस एग्जाम को ये NSTSC के एग्जाम के नाम से फिल कराता है। सो दैट इज योर नेशनल लेवल साइंस टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन। इसकी इंफॉर्मेशन देखते हैं। इसका जो एग्जाम होना है, अगर आप ऑफलाइन अप्लाई करते हो यानी कि रजिस्ट्रेशन आपने स्कूल के थ्रू अप्लाई किया है, तो वो आप 1 दिसंबर फ्राइडे को और 15 दिसंबर फ्राइडे को टेस्ट आपका एग्जाम आपका होना है। यानी कि आपके पास जो यहाँ पे अवेलेबल है अभी टाइम, अभी क्या चल रहा है, अभी आपका यहाँ पे यानी कि दिसंबर में एग्जाम होना है। अगर मैं ऑनलाइन एग्जाम की बात करती हूँ तो ऑनलाइन एग्जाम आपका डायरेक्ट रजिस्ट्रेशन जो है वो डायरेक्ट रजिस्ट्रेशन के थ्रू यानी 28 जैन को यानी संडे को एग्जाम आपका कंडक्ट होना है। यानी आपके पास अभी बहुत सारा टाइम है प्रिपरेशन करने का, तो आप अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए। नेक्स्ट एलिजिबिलिटी की बात करते हैं। जो स्टूडेंट आपका क्लास फर्स्ट में सेकंड में है अप टू 10th क्लास है, इस ओलंपियाड के लिए एलिजिबल होता है। ठीक है। अगर मैं बात करूं क्लास 11th की और 12th की, जो स्टूडेंट PCM लेते हैं यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स लेते हैं, और कुछ स्टूडेंट्स आपके मेडिकल लेते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायो, तो ये सभी इस एग्जाम को दे सकते हैं। लेकिन उसके लिए कोई एग्जाम नहीं है। जो स्टूडेंट 11th 12th कंबाइंड ग्रुप लेता है, लाइक यूर PCMB यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स एंड बायो ग्रुप जिसने लिया हुआ है, वो कंबाइंड इस एग्जाम को नहीं दे सकता। यहाँ पे कुछ NSTSC फॉलोज जो है CBSE सिलेबस पैटर्न, यानी कि जिस भी बोर्ड से होगा, ICSE बोर्ड है, स्टेट बोर्ड है, आप जो भी स्टूडेंट जिस बोर्ड से होगा उसके अकॉर्डिंग जो है पेपर जो है वो सेट होता है सभी बोर्ड्स का मिला के। ओके। नेक्स्ट हम बात करते हैं एग्जाम फीस की। अगर हमने इंडिविजुअल रजिस्ट्रेशन की है, मीन्स अलग से ऑनलाइन जो अप्लाई करते हैं हम, इसका यही सबसे बड़ा बेनिफिट है कि हम ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। ओके। तो जो ऑनलाइन अप्लाई करोगे तो एग्जाम फीस रहती है 300 रुपीज। 300 रुपीज। इसमें 300 रुपीज में आपके 2 पास्ट मॉडल क्वेश्चन पेपर जो आपको काफी हेल्पफुल करेंगे रिवाइज करने के लिए कि किस टाइप का पैटर्न आता है एग्जाम पैटर्न। ओके। नेक्स्ट आपका आता है पास्ट मॉडल क्वेश्चन पेपर्स होंगे, सक्सेस सीरीज बुक होगी, वो आप ई-बुक्स यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो उनकी वेबसाइट के थ्रू, वो आपको लिंक प्रोवाइड करेंगे। अगर आपने रजिस्ट्रेशन थ्रू स्कूल किया है, तो आपकी जो रजिस्ट्रेशन यानी कि एग्जामिनेशन फी रहेगी वो वहां पे 150 रुपीज रहती है, अगर स्कूल उसको कंडक्ट करा रहा है, मतलब स्कूल इसके थ्रू कंडक्ट करा रहा है। ओके। बाकी यहाँ पे कुछ नोट डाला हुआ है कि जो स्टूडेंट की परफॉर्मेंस रिपोर्ट है यानी कि SPR जो बनेगा बाद में रिजल्ट के बाद, वो आप SPR के थ्रू अपनी परफॉर्मेंस को जज भी कर सकते हो। ओके। नेक्स्ट आता है आपका NSTSC को अप्लाई कैसे करें। इनकी वेबसाइट पे जाइए, मैंने लिंक जो है वो ये देखो यहाँ पे लिंक भी है, आप वेबसाइट पे जाइए, ऑनलाइन पे कीजिए। तो इंडिविजुअल रजिस्ट्रेशन जिस भी सब्जेक्ट की आपको फिल करनी है, तो यहाँ मैं इन्फॉर्मेशन सिर्फ साइंस सब्जेक्ट की ही दे रही हूँ फिलहाल। तो रजिस्ट्रेशन थ्रू स्कूल भी आप कर सकते हो। रजिस्ट्रेशन थ्रू स्कूल का मतलब क्या है, जो स्कूल कंडक्ट करा रहा है उसके अकॉर्डिंग, तो ये प्रोसीजर है उसका, वो आप स्कूल जो होगा पर्टिकुलर जो भी स्कूल होगा वो अपने आप कंडक्ट रजिस्ट्रेशन फॉर्म को फिल कराएगा। ठीक है। अब करते हैं जो मेन सिलेबस की बात है। सिलेबस जो है, जो आप एट प्रेजेंट जिस भी क्लास में हो, तो जो भी आप जिस भी बोर्ड से आप पढ़ रहे होंगे उनको उन्हीं का ही सिलेबस यहाँ पे आपका मेंशन आता है। जैसे पर्टिकुलर आप साइंस सब्जेक्ट की बात की जाए तो साइंस सब्जेक्ट में भी जो उसका सिलेबस आप
रीड कर रहे हो पर्टिकुलर स्टेट का या समथिंग, तो उसी के अकॉर्डिंग जो है वहाँ पे सेट होगा क्वेश्चन पेपर। ओके, अब यहाँ पे एक बात और कहता है कि अगर आप एक्स्ट्रा 100 रुपीज़ पे करते हो तो आप क्वेश्चन पेपर्स का सेट भी यहाँ से ले सकते हो। ये काफ़ी आपका हेल्पफुल रहेगा। कुछ पर्टिकुलर क्वेश्चंस, एक पैटर्न पता चल जाता है एग्जाम का कि किस टाइप का आना है, या फिर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को परचेज भी कर सकते हो एज यू विश, जैसे आपको प्रिपरेशन करनी है। अब बात करते हैं एग्जाम पैटर्न की। एग्जाम पैटर्न की बात की जाए तो जो ये टेस्ट होना है वो ऑब्जेक्टिव टाइप ही होना है, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी रॉन्ग क्वेश्चंस के लिए। ड्यूरेशन की बात की जाए तो 60 मिनट्स का टेस्ट होगा। क्लास 1 यानी कि क्लास फर्स्ट और क्लास सेकेंड के स्टूडेंट्स के लिए नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है फर्स्ट के लिए 40 रहेंगे, 40 ही मार्क्स का होगा। क्लास सेकेंड स्टूडेंट्स के लिए नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है वो 50 रहेंगे और मार्क्स भी आपके 50 ही होंगे। अब बात कर लेते हैं क्लास थर्ड से क्लास 12th तक, इनके लिए जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस है वो 60 है और 60 के मार्क्स कंप्लीट है। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन है, इसके अकॉर्डिंग आप जा सकते हो। अब बात करते हैं डिवीजन ऑफ मार्क्स इन द क्वेश्चन पेपर। अगर क्लास 1 की बात की जाए, क्लास फर्स्ट की, तो जो मैथ्स है, मैथमेटिक्स पार्ट आपका 15, जर्नल साइज आपका 25, ठीक है, डिवीजन ऑफ मार्क्स है ये, ठीक है, और जो जर्नल साइज है वो 25। क्लास 2 के लिए मैथ्स 20 और जर्नल साइज आपका 30। नेक्स्ट प्रोसीड। क्लास 3 to 5 के लिए जो मैथमेटिक्स है वो 25 का है, जर्नल साइज आपका 30 है, क्रिटिकल थिंकिंग आपका 5 है। 4 क्लासेस 6 to 10 की बात की जाए तो मैथ्स जो है वो 25 होगा, फिजिक्स 10 होगी, केमिस्ट्री 10, बायोलॉजी 10 एंड क्रिटिकल थिंकिंग 5। तो इसके अकॉर्डिंग आप अपनी प्रिपरेशन कर सकते हो। अब बात करते हैं पीसीएम फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स यानी कि नॉन मेडिकल एंड हेयर मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए। सो मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए, नॉन मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए मैथमेटिक्स का 25 का है, फिजिक्स के 15 का है, केमिस्ट्री 15 की और क्रिटिकल थिंकिंग आपकी 5 के मार्क्स। हेयर क्लासेस फॉर द 11th एंड 12th फॉर द पीसीबी, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, तो इसके लिए आपका रहेगा फिजिक्स 25, बायोलॉजी 25, फिजिक्स 15, केमिस्ट्री 15 एंड क्रिटिकल थिंकिंग विल बी 5। तो आप इस एग्ज़ाम को फिल कीजिए और अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए। जो भी आपको इन्फॉर्मेशन इसके रिगार्डिंग चाहिए तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो कंबोज एकेडमी पे, लिंक में डाल दूंगी। थैंक यू सो मच।